ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 256। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं, वे अविद्यमान हैं, कुछ है नहीं, वैसे ही पितामह आदि ब्रह्मा को भी आकाश रूप जानो, वह भी कुछ है नहीं, अर्थात आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले स्वाभाविक है और तरंग शब्द कहना भी नहीं होता, वे तो जल रूप ही है, वैसे ही जिसको तुम ब्रह्मा जी कहते हो वह और कोई नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ब्रह्मा जी ही विराट है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टास वृक्ष के अंग है, वैसे ही सब भूत उस विराट के अंग है। जब ब्रह्मा ही आकाश रूप है, तब उनके अंग जगत की वार्ता क्या कही है। हे रामचंद्र जी, विराट के न प्राण है, न आकार है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है और न इच्छा है। केवल अद्वैत चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। जब विराट ही नहीं तब जगत कैसे हो। जो तुम कहो कि आकाश रूप के अंग कैसे दिखते हैं, तो हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में बड़े पहाड़ प्रत्यक्ष दिखते हैं परंतु कुछ बने नहीं, आकाश रूप है, वैसे ही आदि विराट भी कुछ बना नहीं, आकाश रूप है, तब उसके अंग में आकाश रूप कैसे कहूं। सब आकार संकल्प पुरकिनाई कल्पित है। एक आत्मसत्ता ही सर्वदा ज्यों की त्यों स्थित है। उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए। अनुभव और स्मृति भी उसी का आभास है। जैसे समुद्र में तरंग आभास होते हैं, वैसे ही आत्मा में अनुभव और स्मृति भी आभास है। स्मृति भी उसकी होती है जिसका प्रथम अनुभव होता है। सो अनुभव भी जगत में होता है, पर जहाँ जगत ही न उपजा हो तो अनुभव और स्मृति उसको कैसे हो। इसलिए न अनुभव है न स्मृति है। इस कल्पना को त्याग दो। जहाँ पृथ्वी होती है वहाँ धूल भी होती है, पर जहाँ पृथ्वी से रहित आकाश ही हो वहाँ धूल कैसे उड़े। इसी प्रकार जहाँ पदार्थ होते हैं वहाँ स्मृति और अनुभव भी होता है, और जहाँ पदार्थ ही नहीं तो स्मृति और अनुभव कैसे हो। इससे दोनों का अभाव है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, स्मृति का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। प्रथम पदार्थ का अनुभव होता है, पीछे उसकी स्मृति होती है, और उस स्मृति संस्कार से फिर अनुभव होता है। तब ऐसे ही ब्रह्मादिक का क्यों नहीं होता। ये तो प्रत्यक्ष भासित होते हैं, तुम कैसे इनका अभाव कहते हो। और अभाव में विशेषता क्या है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्मृति से अनुभव होता है। जहाँ कार्य कारण भाव होता है, ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यंत सब जगत जो तुमको दिखता है वह सब आकाश रूप है, कुछ बना नहीं, और अविद्यमान ही भ्रम से विद्यमान प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल का आभास अविद्यमान है पर भ्रम से जल दिखता है, वैसे ही यह जगत
भ्रम से भासित होता है। स्मृति उसकी होती है जिस पदार्थ का प्रथम अनुभव होता है। जो कहिए कि भ्रमादिक स्मृति संस्कार से उपजी है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम तो ज्ञानवान स्मृति से नहीं होती, तब उसके स्मृति कारण कैसे कहिए। और दूसरे यह कि इस जगत के आदि में कोई जगत न था जिसकी स्मृति मानिए। इस जगत के आदि में केवल अद्वितीय आत्मसत्ता थी। उसमें स्मृति क्या और अनुभव क्या। इसलिए ब्रह्मादिक और जगत किसी कारण कार्य भाव से नहीं उपजे, अकारण ही है। हे रामचंद्र जी, प्रथम तो तुम यह देखो कि ज्ञानी को जगत नहीं भासित होता, तब स्मृति किसको कही है। उसको तो केवल ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे सूर्य को रात्रि की स्मृति नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी को जगत की स्मृति नहीं होती। मेरे निश्चय में तो यह है कि जगत न हुआ है और न आगे होगा, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वह द्वैत है और उसी का सब आभास है। जो आभास को सत्य जानते तो स्मृति भी सत्य जानो, और जो आभास को असत्य जानते हो तो स्मृति को भी असत्य जानो। जैसे स्वप्न में सृष्टि का आभास होता है और उसमें अनुभव और स्मृति होती है, पर जागने से सृष्टि के अनुभव और स्मृति का अभाव हो जाता है। वैसे ही अद्वैत परमात्म सत्ता के जागृत में अनुभव और स्मृति का अभाव है। उसमें जगत कुछ बना नहीं है। जैसे कोई पुरुष मरुस्थल में भ्रम से नदी देखता है और उसे सत्य जानकर उसकी स्मृति करता है, पर वह नदी तो कुछ नहीं है। जब नदी ही असत्य है तो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो। वैसे ही अज्ञानी के निश्चय में जो जगत भासित होता है, वह जगत ही जब असत्य है तो उसकी स्मृति और अनुभव कैसे सत्य हो। ज्ञानवान के निश्चय में ऐसे ही भासित होता है। हे रामचंद्र जी, स्मृति पदार्थ की होती है, पर पदार्थ कोई नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। और जैसा जैसा उनमें फूरना होता है, वैसे ही होकर भासित होते हैं। परंतु और कुछ वस्तु नहीं। जैसे वायु चलता भी है और ठहरता भी है, पर चलने और ठहरने में वायु को कुछ भेद नहीं। वैसे ही ज्ञानवान को जगत के फुरने या न फुरने में ब्रह्म सत्ता अभेद भासती है और कारण कार्य नहीं भासित होता। जैसे पत्ते, टहनी, फूल और फल सब वृक्ष के अंग है, वैसे ही जगत आत्मा के अंग है। आत्मा में प्रकट होते हैं और फिर आत्मा में ही लीन हो जाते हैं, भिन्न कुछ नहीं। जब चित्त में स्वभाव जगता है, तब जगत होकर भासित होता है। कुछ आरंभ और परिणाम से नहीं होता, आभास मात्र है। जैसे घट पट आदि आत्मा का आभास है, वैसे ही स्मृति भी आभास है। स्मृति भी जगत में उदय हुई है। जब जगत ही असत्य है तो स्मृति कैसे सत्य हो। जो यथार्थदर्शी है उनको सब ब्रह्मरूप दिखता है। मुझको न कुछ मोक्ष का उपाय दिखता है और न इसका कोई अधिकारी दिखता है।
मेरे निश्चय में अद्वैत ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे नट स्वांग भरता है पर सब स्वांगों को आभास मात्र जानता है, किसी को सत्य नहीं जानता, पर उससे भिन्न कुछ होता नहीं है, वैसे ही मुझको भी ब्रह्म से भिन्न कुछ भासित नहीं होता। अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते। जिस प्रकार उसके लिए जगत शब्द है, उसके उस निश्चय को कोई नहीं जानता। मेरे निश्चय में सब चिन्मात्र है। अज्ञानी को जगत द्वैत रूप दिखता है और उससे वह विपर्य भावना होती है, और ज्ञानवान को चिन्मात्र से भिन्न कुछ भासित नहीं होता। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने अनुभव में स्थित होती है और सबका अधिष्ठान अनुभव सत्ता है, परंतु निद्रा दोष से भिन्न भिन्न भासित होती है, वैसे ही अज्ञानी को जगत भिन्न भिन्न लगता है, पर जो जागे हुए ज्ञानवान हैं उनको भिन्न भिन्न नहीं भासित होता। उनको न अविद्या, न मूर्खता और न मोह भासित होता है। उन्हें सब अपना रूप ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है। जहाँ कुछ दूसरी वस्तु नहीं बनी, वहाँ स्मृति और अनुभव किसका कहिए। यह सभी कलना मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, सब अर्थों का जो अर्थभूत है सो ब्रह्म है, उसी में सब पदार्थ कल्पित है। स्मृति और अनुभव मन में होता है। वह मन आत्मा में ऐसे है जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, तो उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए, सब कल्पित है। पृथ्वी आदि तत्व आत्मा में कुछ बने नहीं, ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। ज्ञानवान को सदा ऐसे ही भासित होता है। आभास भी आत्मा में आभास है, और कारण कार्य भाव कभी नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार कभी नहीं दिखता, वैसे ही ज्ञानवान को कारण कार्य भाव नहीं दिखाई देता। जैसे स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता होती है और उसमें अकारण स्वप्न की सृष्टि जगाती है, वैसे ही अद्वैत सत्ता में अकारण आदि सृष्टि प्रकट हुई है। न पृथ्वी है और न कोई दूसरा पदार्थ है, सब चिदाकाश रूप है और कुछ बना नहीं, तो आभास मात्र जगत में स्मृति की कल्पना कैसे हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।